राजा हरिश्चंद्र, सत्य और धर्म की कठिन परीक्षा। प्राचीन भारत में अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम था तारामती और पुत्र का नाम था हरिताश्व। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशी थी और हरिश्चंद्र के न्याय और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। सत्य का व्रत। राजा हरिश्चंद्र ने प्रण लिया था कि वे किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए वचन ही सबसे बड़ा धर्म था। वे जानते थे कि राज्य, धन और वैभव क्षणभंगुर है, परंतु सत्य शाश्वत है। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए। उन्होंने स्वप्न में राजा से दान की मांग की और जब राजा जागे तो ऋषि ने वही मांग उनके सामने रख दी। हरिश्चंद्र ने बिना संकोच कहा, ऋषिवर, मैं वचन दे चुका हूँ, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। ऋषि ने मांग रखी, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। हरिश्चंद्र ने अपना राज्य छोड़ दिया और परिवार सहित वन में चले गए। ऋण चुकाने के लिए दासत्व। लेकिन विश्वामित्र ने और परीक्षा ली। उन्होंने कहा, दान के समय दक्षिणा भी देनी होगी। राजा निर्धन हो चुके थे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को वाराणसी में एक ब्राह्मण के घर बेच दिया और स्वयं श्मशान में एक चांडाल के दास बन गए। जब रानी तारामती ब्राह्मण के घर नौकरानी थी, राजकुमार लकड़ियां धोता था और स्वयं सम्राट हरिश्चंद्र श्मशान में चिता जलाने का काम करता था। सबसे कठिन क्षण। एक दिन रानी तारामती का पुत्र हरिताश्व सांप के डसने से मर गया। शोकाकुल रानी अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। वहां हरिश्चंद्र डमराज के रूप में ड्यूटी पर खड़े थे। रानी ने रोते हुए कहा, स्वामी, हमारा पुत्र चला गया है, उसे अंतिम संस्कार करने दीजिए। परंतु धर्मनिष्ठ हरिश्चंद्र ने कठोर होकर उत्तर दिया, श्मशान में बिना शुल्क चिता नहीं जल सकती। मैं आज भी सत्य और नियम से बंधा हूँ। रानी ने आंसुओं से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल आपकी दासी हूँ। हरिश्चंद्र का हृदय टूट रहा था, फिर भी उन्होंने नियम का पालन किया। अंत में रानी ने अपनी साड़ी का आधा भाग शुल्क स्वरूप देने की पेशकश की। यह देखकर स्वयं देवता और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए। सत्य की विजय। देवताओं ने कहा, राजन, यह केवल परीक्षा थी। आपने असंभव परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन किया। आप सच्चे सत्पुरुष हैं।
तुरंत उनका पुत्र जीवित हो गया, राज्य वापस मिल गया और हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया। सीख, सत्य की राह कठिन होती है, परंतु उनका फल सदा अमर और महान होता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, धर्म और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह हमें वचन और सत्य का पालन करना चाहिए।